Hello, Bacha Party. How are you all? I hope you all are doing very great. आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 ऑफ वॉल्यूम 1, क्योंकि एनपीओ डिलीटेड है तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको उन्हीं नोट्स से पढ़ाऊँगी जो कि मुझे मेरे टीचर ने दिए थे क्लास 12th में, जिन्होंने मुझे हेल्प की मैक्सिमम मार्क्स लाने में। एंड वही नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉमर्स हेल्प ट्यूशन सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। सबसे पहले हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे मैम, बट हमें ये बताओ कि पार्टनरशिप होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता है। तो सुनो, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों ने अग्री किया होता है प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है, जिन्होंने अग्री किया होता है किसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए। और वो बिज़नेस कैसा होगा? या तो वो सब लोग मिलके चला रहे होंगे, या फिर कोई एक सब के लिए चला रहा होगा। मतलब या तो सब लोग मिलकर उस बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हो रहे हैं उनको शेयर कर रहे हैं। या फिर कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि सबके लिए, सबके बिहाफ पे बिज़नेस चला रहा है, बट लॉसेस और प्रॉफिट्स को सब शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि पार्टनरशिप बिजनेस होता कैसा है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट फीचर होता है 2 और मोर पर्सन्स। मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। बट मैम, दो से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? दो से ज़्यादा 50 पर्सन्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, हम 2 to 50 पार्टनर्स रख सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कैरी कर सकते हैं उस बिज़नेस को। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। 2 or more persons, there must be at least 2 partners to form a partnership form of business and all such persons must be competent to contract। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री कर रहे हों। अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो इस फर्म में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उनकी लाइबिलिटी उसी हद तक सीमित है जिस हद तक उन्होंने कैपिटल और एसेट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। वो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के किसी भी फर्म के डेट को पे नहीं करेंगे। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिसकी भी होती है, वो क्या करेंगे? अगर डेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फर्म के पैसों में से उन्हें पे आउट नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करेंगे कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को सेल करके उन डेट्स को पे आउट करेंगे, उन डेट्स को ख़त्म करेंगे। रीड करते हैं इस पॉइंट को। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स इफ़ अ पार्टनर डू नॉट हैव दैट मच मनी टू पे आउट द डेट्स, ठीक है, देन दे मे सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ to pay out the debts, and partnership has unlimited liability of all the partners। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में जनरली अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है हर पार्टनर की। मतलब जितने भी पार्टनर होंगे 2 to 50 पार्टनर्स, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एक एक्सेप्शन होती है, अगर वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, तो उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीड रेशियो। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स के बीच एक ऐसी रेशियो होनी चाहिए, एक ऐसे रेशियो जो उन्हें गाइड करे कि आपको प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर करने हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी रेशियो है 1:1, तो फर्म में अगर 2 रुपये का प्रॉफिट होगा तो एक फर्स्ट पार्टनर ले जाएगा और 1 रुपया दूसरा पार्टनर लेके जाएगा। ऐसे ही अगर 3:2 रेशियो है तो पहला पार्टनर 3 रुपये लेके जाएगा, दूसरा पार्टनर 2 रुपये लेके जाएगा 5 रुपये के प्रॉफिट में से। तो इसको रीड करते हैं, चलिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट एन अग्रीड रेशियो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स सो दैट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नो प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड। तो प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें हमें अप्रोप्रिएशंस देने होते हैं, उनके लिए हमें अग्रीड रेशियो की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। मतलब एक पार्टनर एजेंट की तरह भी एक्ट करेगा और प्रिंसिपल की तरह भी एक्ट करेगा। वो कैसे मैम? तो जब भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा तो वो एजेंट होगा, और अगर वो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को ऑर्डर देगा तो वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। ऑल द पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। वाइल एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स दे एक्ट एज एजेंट एंड वाइल गिविंग ऑर्डर्स दे एक्ट एज प्रिंसिपल। ठीक है जी। 5th पॉइंट पे आते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग सारे जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन आफ्टर कीपिंग पार्टनरशिप डीड इन माइंड and if it's absent then the rules which are prescribed by the Partnership Act 1932 are applicable। मतलब अगर एब्सेंस होती है, देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उनकी अग्रीड रेशियो लिखी होती है, पार्टनर्स के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ ही बनाओ। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, वो कंपलसरी नहीं होती है, इसलिए आपकी चॉइस है, नहीं बनाओ तो चलेगा। तो अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है किसी फर्म ने, तो उसमें क्या होगा, रूल्स तो सबके लिए एक है, तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स उस पर लागू होंगे। हम आगे पढ़ेंगे, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर डीड है तो ठीक है, उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारे रूल्स लागू हो जाएंगे। बट अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि एक पार्टनरशिप उसी जगह फॉर्म होगी जहाँ पर एक बिजनेस चल रहा होगा। विदाउट अ बिजनेस देयर इज़ नो पार्टनरशिप। ठीक है, A partnership is always established for a business. If there is no business, there exists no partnership. As simple as that. ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब है पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप खुद सोचो ना कि स्मूथ रिलेशंस नहीं होंगे। फर्म में जब भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट होंगी तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, अच्छे से बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो पाएगा, जो कि उसकी एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। इफ देयर इज नो म्यूचुअल ट्रस्ट देन देयर विल नॉट बी स्मूथ रिलेशंस एंड इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर एक फोकस पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड्स। मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, और वो किस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। 2 मिनिमम पार्टनर होंगे और 50 मैक्सिमम पार्टनर्स आप एक फर्म में रख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स तो नहीं, मतलब MCQs आ सकता है या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पार्टनरशिप डीड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा फर्म के द्वारा फर्म की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, जो कि सब पार्टनर साइन करेंगे और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी किस बेसिस पे बिजनेस कैरी किया जाएगा।
It is a type of contract between all the partners. Okay, the conditions of this contract can be altered with the consent of all the partners. It is also known as articles of partnership. मतलब ये पार्टनरशिप डीड जो है इसके कंटेंट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि सब पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी। फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, 4 पार्टनर्स ने बोला कि हम रेशो चेंज करते हैं और 5वां पार्टनर अग्री नहीं कर रहा है, तो रेशो चेंज नहीं हो सकती किसी भी सिचुएशन में। जब पाँचों के पाँचों अग्री करेंगे तभी रेशो चेंज होगी। मतलब सिर्फ रेशो के लिए नहीं, और भी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको चेंज करने के लिए हर पार्टनर की कंसेंट ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रीडिंग लगा के चले जाना, चल जाएगा। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा होता है, बिजनेस कैसा है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, नेम और एड्रेस होते हैं पार्टनर्स के, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा होता है, और ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी होती है, कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, वो आगे एक टॉपिक आएगा उसमें आप समझेंगे ये क्या होता है। आईओसी कितना है, आईओडी कितना है, सैलरी किसको मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगा, किस पार्टनर की कौन सी ड्यूटी है, कैसे अकाउंट सेटल होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा, वो सब इसमें लिखा होता है। सिर्फ ये 13 चीज़ें नहीं होती हैं, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें होती हैं। ये तो बस एक आइडिया आपको देने के लिए है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये टॉपिक किए बिना आप नहीं जा सकते, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है जी, इसमें से हम रीड करते हैं। पहली बात तो ये होता क्या है। When there is no written और verbal agreement, मैंने बताया आपको रिटन हो सकता है या वर्बल हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये कुछ रूल्स हैं नीचे दिए हुए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल होंगे। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगी। मतलब चाहे दो पार्टनर हैं, चाहे 3 पार्टनर हैं, चाहे 50 पार्टनर हैं, सब की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। सब इक्वल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बेसिकली जब फर्म स्टार्ट होती है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी पार्टनर एंटर करेगा वो अपनी कैपिटल साथ में लेकर आएगा। ठीक है, जब भी वो अपनी कैपिटल साथ में लेकर आएगा तो उसी डेट से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैपिटल ही रीपे होगी बस जब फर्म बंद हो जाएगी। वो लास्ट चैप्टर में हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें क्या होगा, बेसिकली जब आप पार्टनरशिप में कैपिटल लेकर आओगे और अगर डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या चीज़ होती है? आपने 11th में पढ़ा होगा। ड्राइंग्स होता है कि जब भी कोई पार्टनर या फिर कंपनी में से कोई भी मेंबर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे अपने पास लेकर जाता है, फर्म के पैसों को अपने साथ लेकर जाता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई डीड नहीं है, अपने डीड में नहीं लिखा है कि हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, किससे कितना लेना है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट पढ़े हमने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन क्या होता है? सिंपल इंग्लिश वर्ड है। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, या कोई ऊपर से कोई और कमीशन मिलेगा, सेल्स के ऊपर मिलेगा, प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। जब डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो ही मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 5th पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना होगा। मैं इसके लिए नोटबुक लेकर आती हूँ और हम समझेंगे 5th और 6th पॉइंट को। ठीक है, आइए तो 5th और 6th पॉइंट को हम समझते हैं। क्या होता है कि जब भी फर्म स्टार्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फर्म है, ठीक है, बहुत ही घटिया फर्म है, बहुत ही अजीब सा फर्म मैंने बनाया तो ये एक फर्म है
ठीक है, और ये उसके पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, 2 पार्टनर्स हैं इस फर्म में। क्या होता है कि कई बार ही ऐसा होता है कि इंसान जो पार्टनर है इसमें, उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो फर्म उसको लोन दे देती है। ठीक है, फर्म उसको पैसा लोन पे दे देती है, बट उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कई बार ही होता है कि फर्म को पैसे की कमी हो जाती है तो पार्टनर्स क्या सोचते हैं, ठीक है ना, इसने भी मुझे लोन दिया था तो मैं भी उसको लोन दे देता हूँ ताकि इसका काम चल जाए, और इस पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है अगर डीड में लिखा है तो। अब 5th पॉइंट में हमारे ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म को हमने लोन दिया है उस पर 6% चार्ज होगा। मतलब जो इसने, इन 2 लोगों ने फर्म को जो लोन दिया है उस लोन पे 6% इंटरेस्ट फर्म इसको पे करेगी पार्टनर को। क्यों करेगी? क्योंकि इसने इसको लोन दिया है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर आपके पास डीड नहीं है तो भी फर्म इसको लोन देगी 6% पर एनम के रेट पर। लेकिन अगर फर्म ने इसको लोन दिया है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, 6% का इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को। ठीक है जी, लोन के रीपेमेंट के साथ। बट अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो पार्टनर्स फर्म को वापस कर देंगे। समझ में आया कंसेप्ट? आइए नोटबुक पे चलते हैं, वापस से हमारा कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, लोन जो हमने फर्म को दिया है उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा 6% पर एनम जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। और इफ फर्म हैज़ गिवन लोन टू पार्टनर्स देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे प्यारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसा ही होगा कि फर्म जो है पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, लेकिन पार्टनर फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। वापस से सारे पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, मेरे साथ बोलिए तभी आपको रिवाइज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पॉइंट है वो हमेशा काम आएगा, उसको भी रिवाइज करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम फर्म को देंगे लोन, उस पर फर्म हमें 6% का इंटरेस्ट देगी, पर फर्म हमको जो लोन देगी हम उस पर कुछ नहीं देंगे। अगर फर्म हमारी ये 3 चीज़ें काट रही है तो हम फर्म का इंटरेस्ट ऑन लोन काट लेंगे। मैंने ऐसे याद किया था कि फर्म जब हमको कुछ भी नहीं दे रही है तो एटलीस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन तो देगी ना, एटलीस्ट कुछ तो देगी, तभी तो हम काम करेंगे। हमने लोन दिया, वो इंटरेस्ट भी नहीं देगी तो कैसे चलेगा? तो फर्म हमको इंटरेस्ट देगी लेकिन हम फर्म को इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि फर्म ने हमारा सारा रेम्यूनरेशन काट लिया है। मैंने ऐसे याद किया था। वापस से रिवाइज करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी चार्ज नहीं होगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने फर्म को दिया है उस पर 6% हमें मिलेगा लोन इंटरेस्ट, और फर्म ने हमको जो लोन दिया है उस पर हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। कुछ एडिशनल रूल्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद का टॉपिक हम कल करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अगर डीड नहीं है और पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें पार्टनर और एडमिट करना है अपनी फर्म में, तो कैसे होगा? जब सारे के सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर्स हैं, एक है चिंटू एक है मिंटू। चिंटू कहता है मैं अपने बेटे को ले आता हूँ और मिंटू उस पर अग्री नहीं करता है, तो चिंटू का बेटा फर्म में नहीं आ सकता। जब दोनों पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, वो सब अग्री करेंगे तभी चिंटू का बेटा जो है फर्म में आ सकता है। तो ऐसे याद कीजिए। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द म्यूचुअल कंसेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एवरी पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या मतलब? हर पार्टनर का इक्वल हक है फर्म की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। हर पार्टनर की जिम्मेदारी भी बनती है एक टाइप से कि मतलब अगर वो प्रॉफिट्स और लॉसेस बेयर कर रहा है तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उसे मिलना चाहिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बिजनेस की एक्टिविटीज़ में करने का उसको पूरा हक होता है, पूरा हक उसके पास है कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन करूं पार्टनरशिप फर्म की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर कर ली है, फीचर्स कवर कर लिए हैं, उसके बाद पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो कि है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और उसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल रूल्स भी पढ़े। तो बच्चा पार्टी इसके आगे का काम हम कल करेंगे। ये था डे 2 ऑफ द अकाउंटेंसी सीरीज़। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बताइएगा प्लीज़। तो हम मिलते हैं कल विद द न्यू टॉपिक। इसके आगे का कवर करेंगे और फटाफट से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। कल थ्योरी पार्ट पक्का ख़त्म हो जाएगा और परसों से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।